Very good morning to all of you. Today we will revise chapter number 6, Physical and Chemical Changes. So, first of all, I want to tell you that what is a change? Change होता क्या है? Change is the law of nature. Change एक नेचर का ही एक लॉ है. डेली लाइफ एक्टिविटीज़ में हम अलग अलग चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, राइजिंग ऑफ सन, सेटिंग ऑफ सन, ग्रोथ ऑफ ट्रीज़, बर्निंग ऑफ वुड, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, ये सारे के सारे चेंजेस हमें डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं. ओके, सो दीज आर द फ्यू कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ चेंजेस अराउंड अस. नाउ question is, what are the chemical and what are physical changes? So first of all I want to tell you that what are the physical properties. Physical properties क्या होती हैं? Properties like shape, size, color, state of any substance are known as their physical properties. किसी भी सब्सटेंस की अगर हम शेप, साइज़, कलर या किस स्टेट में है, स्टेट मीन्स कि वो लिक्विड स्टेट में है, गैस स्टेट में है या सॉलिड स्टेट में है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ की जब हम बात करते हैं तो उसे हम बात कर रहे हैं कि ये फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी भी सब्सटेंस की. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हेन अ शीट ऑफ पेपर इज़ फोल्डेड, अगर हम किसी पेपर की शीट को फोल्ड करते हैं, देन व्हाट विल हैपन, इट शेप विल चेंज. तो उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाएगी. ओके, सो दिस इज़ एन एग्जांपल ऑफ फिज़िकल प्रॉपर्टी. अब उसकी शेप चेंज हुई है तो मीन्स ये किसका एग्जांपल हो गया? फिज़िकल प्रॉपर्टी का. नाउ व्हाट आर केमिकल प्रॉपर्टीज़? केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो इंटरनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं किसी सब्सटेंस की. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने कर्ड की फॉर्मेशन की, कर्ड आपने कहाँ से कैसे बनाया? with the help of milk. Okay, so but the internal properties of milk and curd are totally different. अब देखो, कर्ड को आपने मिल्क से ही बनाया है, लेकिन कर्ड की इंटरनल प्रॉपर्टीज़ अलग हैं और मिल्क की अलग होती हैं. ठीक है, तो ये सारी इसकी क्या हैं? इंटरनल प्रॉपर्टीज़. ये जो प्रॉपर्टीज़ की हम बात करें, इंटरनल प्रॉपर्टीज़ की, इसे ही हम नाम देते हैं कि ये उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है. ओके, कि वो चीज़ दूसरी चीज़ के साथ कैसा रिएक्शन दिखाती है, क्या कैसे रिएक्ट करती है. ठीक है, और रिएक्ट करने के बाद कौन सा प्रोडक्ट बनाती है, ये सारा आता है केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंडर. फाइन. नेक्स्ट इज़ रिवर्सिबल प्रोसेस. रिवर्सिबल प्रोसेस, द प्रोसेस विच कैन बी रिवर्स्ड ईजिली आर नोन एज रिवर्सिबल. बच्चे, ऐसे प्रोसेसेस जिसे हम रिवर्स कर सकते हैं दोबारा से, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेसेस. रिवर्स मतलब जिसको हम वापस पहले जैसा बना सकते हैं. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक पेपर लिया, एक शीट ली, उसे फोल्ड किया. अगर आप उसको चाहते हैं कि दोबारा से हम उसको वैसे, आप पेपर को खोल देंगे, ओपन करेंगे तो वो पहले जैसा बन जाएगा. तो दिस चेंज इज़ रिवर्सिबल चेंज. फाइन. नेक्स्ट इज़ इरिवर्सिबल प्रोसेस. irreversible change और irreversible process means which can not be reversed, जिसे हम दोबारा से पहले जैसा नहीं बना सकते. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने मिल्क से कर्ड को बना लिया, ठीक है, बट आप कर्ड को दोबारा मिल्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते. सो दिस इज़ irreversible change और irreversible process, you can say that. ओके, आप इसे irreversible process भी बोल सकते हैं और irreversible change आप इसे बोल सकते हैं. Okay, next is, what is physical change? A change in which only the physical properties of a substance such as shape, size, color or state of any substance are changed and no new substance is formed is known as physical change. बच्चे, physical change एक ऐसा change है जिसमें किसी भी substance के या तो shape में change आता है, size में change आ सकता है, कलर में, मीन्स उसकी अगर किसी भी सब्सटेंस की फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर अगर कोई चेंज आता है. फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ हमने अभी डिस्कस किया, जैसे शेप, साइज़, कलर, स्टेट, इन चीज़ों में कोई चेंज आता है किसी भी सब्सटेंस के, तो उस चेंज को हम कहेंगे कि ये फ़िज़िकल चेंज है. और फिज़िकल चेंज के अंदर कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता. जैसे आपने फॉर एग्ज़ाम्पल एक शीट ली है, उसको आप फोल्ड कर रहे हो,
तो अगर आप उसको दोबारा खोलोगे या शीट को आप दोबारा टीयर भी कर दो, ठीक है, फाड़ दो, तब भी वो रहेगी तो शीट ही। कुछ नया सब्सटेंस आपने ऐसा करने से ये नहीं है कि वो शीट किसी और चीज़ में कन्वर्ट होगी। ओके, तो वो कैसा चेंज है कि आपने उसको टीयर किया तो उसका साइज़ कम हो गया, ठीक है, साइज़ में फ़र्क पड़ गया, उसकी शेप में फ़र्क पड़ गया, बट उसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है। तो वो जो चेंज है वो फिज़िकल चेंज होगा। ओके, मीन्स किसी चीज़ के भले ही उसका साइज़ चेंज हो जाए, शेप चेंज हो जाए, कलर चेंज हो जाए, बट अगर हम ये कह रहे हैं कि कोई नया सब्सटेंस उसमें नहीं बना है, ठीक है, तो इसका मतलब वो कैसा चेंज है, फिज़िकल चेंज है। फाइन। फॉर एग्ज़ाम्पल टीयरिंग अ पेपर को टीयर करना, ठीक है, स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड, अगर आप किसी रबर बैंड को स्ट्रेच करते हो और जब आप उसको छोड़ोगे तो दोबारा वो अपनी पोजीशन रीगेन कर लेगा, ठीक है, मींस जब आप उसको स्ट्रेच कर रहे हो तो उसका जो साइज़ है वो बढ़ रहा है और उसकी शेप जो सी है वो चेंज हो रही है, बट इट इज़ अ फिजिकल चेंज बिकॉज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, कोई भी नया सब्सटेंस इसमें नहीं बना है। ओके, मेल्टिंग ऑफ आइस जब मेल्ट होगी तो उसकी शेप चेंज हो जाती है, उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। पहले वो सॉलिड फॉर्म में होती है जब आइस होती है, देन वो मेल्ट होकर लिक्विड स्टेट में जा रही है, स्टेट चेंज हो रही है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में चेंज आ रहा है, बट कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बन रहा। ओके, क्योंकि वो पानी से ही बनी थी और पानी ही दोबारा वो बन गया, तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, तो मीन्स ये क्या है, फिजिकल चेंज। सो दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज। नेक्स्ट, other examples are melting of wax. In melting only the state of the wax changes. जब कोई चीज़ मेल्ट होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कैंडल की अगर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कैंडल किससे बनी हुई है, वैक्स होती है, कैंडल्स किससे बनती है, वैक्स से, ठीक है, और वैक्स के अगर हम कैंडल को देखें तो इसके बीच में से एक हमें थ्रेड मिलता है, ठीक है, तो ये जो वो वैक्स को बांध के रखता है, ठीक है, तो ये जो वैक्स है बच्चे, जब ये वैक्स मेल्ट होती है तो ये कौन सा चेंज होता है, फिजिकल चेंज। ओके, वैक्स का मेल्ट होना फिजिकल चेंज है, बट बर्निंग ऑफ कैंडल इज़ अ केमिकल चेंज। जब कैंडल बर्न हो रही है तो हम कहेंगे ये केमिकल चेंज है। क्यों, जो वैक्स है, जैसे जैसे कैंडल बर्न हो रही है, वैक्स जैसे जैसे जितना ज़्यादा जलेगी उतनी ज़्यादा हीट और लाइट वो हमें प्रोड्यूस करके दे रही है। मीन्स वैक्स किस में कन्वर्ट हो रही है, एक किस्म से वैक्स के जलने से एक हमारे पास नया सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज़ हीट और लाइट। तो वो कौन सा चेंज होगा, केमिकल चेंज, बट दिस इज़ फिज़िकल चेंज, जिसमें सिर्फ सॉलिड वैक्स की हम बात कर रहे हैं कि सॉलिड वैक्स धीरे धीरे मेल्ट होकर नीचे फ्लोर पे गिर रही है, और वो कौन सा एग्जांपल हो गया, फिज़िकल चेंज का, क्योंकि उस वैक्स का साइज़ कम हो रहा है, शेप अलग से चेंज हो रही है, तो हम उसे कह सकते हैं कि इट इज़ अ फिज़िकल चेंज। फाइन। नेक्स्ट, मेल्टिंग ऑफ आइस इनटू वाटर इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल चेंज। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, अगर हम वाटर को फ्रीज़ करते हैं, मींस उसको दोबारा आइस वगैरह में कन्वर्ट करते हैं, तो भी वो क्या है, फिजिकल चेंज। वाटर की हमने स्टेट चेंज कर दी, पहले वो लिक्विड फॉर्म में था, देन हमने उसको सॉलिड फॉर्म में चेंज किया, ठीक है, तो ये भी क्या है, फिजिकल चेंज। चेंज ऑफ वेपर इनटू वाटर इनटू वेपर, you all know that the change of water into vapor is known as vaporization, कि वाटर जब वेपर में चेंज होता है तो उस प्रोसेस को हम वेपराइजेशन प्रोसेस कहते हैं, और ये एग्जांपल है किसका, फिज़िकल स्टेट का और फिज़िकल चेंज का। ओके, चेंज ऑफ वेपर इनटू वाटर, दोबारा से वेपर का दोबारा वाटर में कन्वर्ट हो जाना, और इस प्रोसेस को जब वेपर्स वाटर में कन्वर्ट होते हैं तो दिस प्रोसेस इज़ नॉन एज कंडेंसेशन। आप लोगों ने 6th में ये अच्छे से पढ़े हैं, ठीक है, तो चेंज ऑफ वेपर बैक इनटू वाटर इज़ नॉन एज कंडेंसेशन, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ फिज़िकल चेंज, ये भी एक फ़िज़िकल चेंज है। ओके, और फिज़िकल चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल, उनको हम दोबारा से वैसा बना लेते हैं। ओके, जैसे वाटर को हमने वेपर में चेंज किया, तो अब आप देख रहे हो ना कि वेपर को दोबारा हम वाटर में चेंज कर सकते हैं, तो मींस ये रिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, जितने भी फिजिकल चेंजेस होते हैं वो रिवर्सिबल होते हैं। ओके, बट केमिकल चेंजेस इरिवर्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है स्ट्रेचिंग ऑफ अ रबर बैंड। रबर बैंड स्ट्रेच करेंगे, साइज शेप चेंज होगा, तो ये कैसा चेंज है, फिजिकल चेंज। और इसमें भी आप देख रहे हो जब आप
उसको इलास्टिक को छोड़ते हो तो वो दोबारा अपनी वैसा ही बन जाता है और दोबारा अपनी उसी पोजीशन पे आ जाता है। तो ये फिज़िकल चेंज है। तो ये कैसा चेंज है, जितने भी फिज़िकल चेंजेस हैं वो हम देख रहे हैं कि ये रिवर्सिबल चेंज है, वो वापस से अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन रीगेन कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज? All physical changes show the following characteristics. First is, during a physical change, only physical properties of the substance changes. मीन्स क्या है कि फिज़िकल चेंज जब भी होता है तो किसी भी सब्सटेंस की फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ही चेंज होती है, लाइक शेप, कलर, साइज, स्टेट एट्सेट्रा। ओके, ड्यूरिंग अ फिज़िकल चेंज नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड। अभी हमने डिस्कस किया कि जब भी कोई फिज़िकल चेंज होता है तो कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। नेक्स्ट इज़, फिज़िकल चेंजेस आर टेम्प्रेरी। फिज़िकल चेंजेस टेम्प्रेरी होती हैं और ये कैसे होते हैं? रिवर्सिबल, मतलब हम ऐसे चेंजेस होते हैं जिसको हम दोबारा पहले जैसा बना सकते हैं। ओके, नन और वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ आइदर एब्जॉर्ब्ड और इवॉल्व्ड इन दिस प्रोसेसेस। मीन्स क्या है कि बहुत कम और ना के बराबर हम कह सकते हैं कोई एनर्जी का लॉस या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है फिज़िकल प्रोसेसेस के ड्यूरिंग। ओके, so these are the physical properties and physical changes and examples of physical changes. Okay, and in next class we will discuss about chemical properties, chemical changes and examples of chemical changes. Fine, thank you so much.